अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें कहता है सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट दी पॉइंट, यानी उसने डाटा में कहा पॉइंट जो है P -2 और -3, यानी फर्स्ट पॉइंट वो कहता है उसकी जो टेल है -2 और -3 पे है। मैथमेटिकली या ग्राफिकली भी आपको दिखाऊंगा। एंड इट्स टिप एट दी, यानी उसकी जो टिप है वो किस पॉइंट पे है Q। लेट्स सपोज उसका नाम क्या है Q, वो क्या है 3 व 9 पे है। तो वो कहता है फाइंड करें, फाइंड यानी जो इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R का, यानी जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो R हमने फाइंड करना है। वो कहता है एक वेक्टर है, यानी लेट ये हमारे पास है वेक्टर है, इसका जो टिप है यानी उसका पॉइंट इनिशियल पॉइंट वो कहाँ पे है -2 और 3 पे है। और जो इसकी टिप है उसमें हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट क्या है P, यहाँ पर ये हमारे पास P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम, यानी सॉल्यूशन। फर्स्ट जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू, यानी R1 पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा -2i -3j। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ये i यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये j को, और उसके बाद अगर कोई थर्ड होता स्पेस में तो उसको हम k से रिप्रेजेंट करते। उसके बाद पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास 2 होगा, यानी R2 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3i + 9j। तो इनमें से हमने फाइंड जो करना है वो है डिस्टेंस R। तो R इक्वल होगा R2 - R1। तो इसमें हमारे पास R2 ये है, R1 ये है, तो 3i + 9j -2i -3j बन गया। तो ये हमारे पास आया 3i + 9j, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो +2i + 3j है। तो ये हमारे पास इनको जब जमा करेंगे 3i + 2i ये होगा 5i + 9 + 3 12j। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई R की। हमें चाहिए डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू हमारे पास होगा, यानी इसका जो कंपोनेंट हमारे पास दिया गया है fx² + fy², ये हमारे पास होता है। अगर डिस्टेंस होगा तो R i² + rj² या rx और ry² आएगा। तो यहाँ हमारे पास rx जो है वो हमारे पास 5 आया है, 5 का स्क्वायर, प्लस ry जो आया है वो 12 का स्क्वायर होगा। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144। तो ये बना 169 इसका अंडर रूट। तो जब ये 169 का जो अंडर रूट होता है ये इक्वल होता है 13, यानी जो R हमारे पास निकला वो 13 यूनिट से निकला है। और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर अगर हम 2 की बात करें तो वो बिल्कुल ही उसका आंसर छोटा सा है, लेकिन स्टेटमेंट उसने बहुत बड़ी दी है। अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सेलेक्टेड एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन adjacent wall at a point
having coordinate 2 व 1 where its units are in meter. What is the distance of intersects from the corner of रूम, यानी कॉर्नर ऑफ रूम पे उसका क्या आंसर निकलेगा। तो जो हमारे पास वो दे रहा है ओरिजिन, यानी फर्ज किया ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर ये जो इसका ओरिजिन है वो 0 व 0 है और एंड पे जो पॉइंट दे रहा है वो 2 व 1 है। तो वो कहता है फाइंड करें इनके दरमियान डिस्टेंस क्या निकलेगा। तो डिस्टेंस आपको डाटा में वो कहता है डाटा, यानी P पॉइंट आप कर लें 0 व 0, Q पॉइंट लेट्स सपोज हमें 2 व 1 देता है। तो वो कहता है फाइंड करें इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा R वो कितना निकलेगा, यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखें सॉल्यूशन, तो R आपको पता है R इक्वल होता है R1 R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास R1 तो 0 है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे R2, यानी 2i प्लस 1j। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट, x हमें दिया है 2 का स्क्वायर प्लस y दिया है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इस सारे का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1, तो ये हमारे पास बना 5 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास आंसर निकला इसका वो 2.24 मीटर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस R का। तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर है 2 था, जो कि जिसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन आंसर देखिए क्या है, छोटा सा है। इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी जो हमें डाटा में वो दे रहा है डाटा, जो वेक्टर ए दे रहा है ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j 4i प्लस 3j। तो वो कहता है फाइंड करे यूनिट वेक्टर, यानी फाइंड ए का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसमें हम जानते हैं या बाय फार्मूला क्या कहता है, ए यूनिट वेक्टर इक्वल होगा ए फुल वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमारे पास फुल वेक्टर है लेकिन ए की मैग्नीट्यूड हमें उसने नहीं दी, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ए की फाइंड करनी पड़ेगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो हमारे पास x कंपोनेंट है वो 4 है और y कंपोनेंट है 3। तो यहाँ पर हमने 4 लगाया, इसका स्क्वायर प्लस y का हमें दिया है 3, इसका भी स्क्वायर आ गया, सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इस सारे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास बना 25 इस सारे का अंडर रूट, 25 का जो उसके अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है 5 का, यानी ए की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास निकली वो 5 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला में वैल्यू पुट करें फार्मूला नंबर 1 में, तो इसमें हम लिखेंगे ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए फुल वेक्टर हमारे पास 4i प्लस 3j ओवर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आई है वो 5 है। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j ओवर 5 है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 3 था। तो ये आज हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।